नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ गुरु पर। आज हम अंक गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लाभ और हानि पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले उन पर आधारित कुछ परिभाषाओं को जानना अति आवश्यक है, जिसमें पहली हमारी परिभाषा है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वो मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। दूसरा है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें लाभ होता है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो हमें हानि होगी। हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। उसके बाद होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100% सूत्र का उपयोग करेंगे। जबकि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। ये हमारा हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र है। ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लाभ और हानि पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए, अतः इन सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होंगे। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.2 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, हमें लाभ निकालना है और लाभ प्रतिशत निकालना है। हम देखते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हमें लाभ होगा। ठीक है, लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर होता है हमारा, फिर से हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या सीपी। इस प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे दिया गया है तथा क्रय मूल्य 110 रुपये दिया गया है। तो हम लाभ निकालने के लिए 123 रुपये 20 पैसे में से 110 रुपये घटाएंगे। जब 123 रुपये 20 पैसे में से 110 रुपये को घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा 13 रुपये 20 पैसे। तो हम लिख लेंगे 13 रुपये 20 पैसे। ये हमारा लाभ आ गया। हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र हम लोग पीछे देख चुके हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। इतना हमारा लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न में हमें लाभ हुआ है 13 रुपये 20 पैसे का, हम अभी निकाले हैं तो 13 रुपये 20 पैसे ऊपर लिख लेते हैं बटा क्रय मूल्य हमें दिया गया है 110 रुपये, उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। जब 13 रुपये 20 पैसे को 100 से गुणा किया जाएगा तो हमें 1320 रुपये मिल जाएगा। 1320 बटा 110 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 11 से 132 को काटेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अतः हमारा 12% का लाभ हुआ। हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए हमें हानि होगी। हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें हानि मिल जाएगी। पहले हानि निकालते हैं। 1960 ऋण 1862। जब 0 से 2 घटाया जाएगा तो नहीं जाएगा तो 10 बनेगा। 10 में से जब 2 जाएगा तो 8 बचेगा। 6 हमारा 5 बन जाएगा। 1 हासिल ले गया 15। 15 में से जब 6 गया तो 9। 8 में से 8 गया कुछ नहीं। 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। 98 रुपये हानि आ गई। अब हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत का सूत्र पीछे देख चुके हैं। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इतना हम लोग पहले लिख लेते हैं। बार बार लिखने से हमें सूत्र याद हो जाता है। अब सूत्र में हम निकाले गए मान को रखेंगे। हानि हमें 98 रुपये मिली है, क्रय मूल्य 1960 दिया गया है। सभी मान को हम रखेंगे। हानि 98 बटा 1960 गुणे 100%। अब हम एक जीरो से ऊपर नीचे एक जीरो काटेंगे। 98 से जब 196 को काटेंगे तो 98 कम 98, 98 दूना 196। 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 मिल जाएगा। हमें 5% की हानि मिल गई। अतः विक्रेता को साइकिल को बेचने पर 5% की हानि हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं।
अगला प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय को 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदी? विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्रय मूल्य निकालना है। लाभ होने पर क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। सभी मानों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। 100 हो गया बटा 100, 4% का लाभ हुआ है तो 100 + 4 लिख लिया, गुणा कर दिया। विक्रय मूल्य दिया गया है 8,580 रुपये। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब अगले स्टेप में हम करेंगे 100/100 में जब 4 को जोड़ा जाएगा तो 104 हो जाएगा, गुणे 8,580। अब हम 4 से ऊपर नीचे काट लेते हैं। जब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100 हो गया, हमें 25 मिल गया। और नीचे जब काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 26। हमारा आ गया 25 गुणे 8,580/26। अब हम 13 से काट कर देखते हैं, शायद कट जाएगा। 13 से जब 26 को काटा जाएगा तो 13 दूनी 26 हो गया, 2 मिल गया। 13 से जब पहाड़ा पड़ा जाएगा 85 में, 13 छंग 78 और 7 8 फिर बच गया, 78 फिर हो गया, 13 छंग 78, फिर 6 बार जाएगा और 0 उतार लिया जाएगा। फिर 660 को जब 2 से काटा जाएगा तो 330 मिल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर आ गया 25 गुणे 330। अब 25 से 330 को गुणा करेंगे तो 25 शून्य 25, 25 से 75 का 5 हासिल आया 7, 25 से 75, 75 में जब 7 जोड़ा जाएगा तो मिलेगा हमें 82। हमारा आंसर आ गया 8,250 रुपये। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? इस प्रश्न में विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दी गई है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं क्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे तो हमें मिलेगा 100/100 ऋण 10 गुणे 873। अगले स्टेप में 100/100 में से जब 10 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 90 गुणा 873। ऊपर नीचे एक 0 से 0 कट गया। जब 9 से 873 को काटेंगे तो 9 9 81 और 63 बचा तो 9 7 63। हमें मिल गया 10 गुणे 97। गुणा करने पर क्रय मूल्य 970 रुपये मिल गया। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।